पारस आपको बनारस का तड़का देने वाले हैं क्योंकि इस बार बनारसी बाबू के अवतार में दिखेंगे पारस। कुर्ता आ गया है। आई वुड से महाकाल का पूरा वाइब अब थोड़ी देर में ही आने वाला है। जी बिल्कुल, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ महाकाल का, शिव जी का, और बनारस की गलियों से आप तक पहुँचने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और आप मुझे अब एक नए अवतार जीतू पांडे के रूप में देखने वाले हैं, जो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ दो होने से परेशान है। तो ये G2 है या G2 है? एक्चुअली G2 है, नाम जीतू है, लेकिन सब जीतू कह के बुलाते हैं और उसको चिढ़ाते हैं, क्योंकि सब कुछ मेरी लाइफ में दो है। दो माँ बाप है, दो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ दो बॉसेस हैं। तो जो भी आज तक बचपन से हुआ है सब कुछ डबल डबल हुआ है। कुछ गलती कर दी तो उसके लिए डबल सज़ा मिलती थी, क्योंकि दो दो माँ बाप हैं सज़ा देने के लिए। कुछ अगर चॉकलेट चाहिए तो वो भी दोनों से मिल रही है। तो सब कुछ जो दो है उससे अब जीतू पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। क्या सोल्यूशन निकाला है जीतू ने? जीतू का सोल्यूशन तो बहुत फ़नी है। वो तो कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी किडनी भी निकाल दूँ, अपना एक पैर भी निकाल दूँ, और सिर्फ एक चीज़ के साथ जीना चाहता हूँ। ऐसी जीतू की ख्वाहिश है, और वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि बस अब एक जीवन साथी मिल जाए और एक बच्चा हो, एक परिवार। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या उपाय निकाला है? कुछ उपाय होगा या फिर कुछ झोल है उसमें भी? देख, अभी कोशिश कर रहा है जीतू। सब कुछ मतलब इतनी आसानी से मिल जाता तो बात ही क्या थी। कोशिश चल रही है कि एक सुंदर सी सुशील सी लड़की मिल जाए जिसके साथ शादी कर लें, और उसके बाद जीवन भर हम खुश रहेंगे। बिल्कुल। बदन पारस प्लीज टेल अस क्योंकि बनारस की ये स्टोरी होने वाली है। कभी गए हैं बनारस? नहीं, मुझे कभी भी सच में मौका नहीं मिला है बनारस जाने का, बट मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। हो सकता है मौका मिला, और अगर कभी ऐसा सीक्वेंस आया तो हो सकता है हम शो के ज़रिए बनारस तक पहुँचे और वहाँ की गलियों का भी मज़ा जो है वो सब तक पहुँचा पाएँ। और वहाँ की जो एक्सेंट होती है आपके कैरेक्टर में कितनी देखने को मिलेगी? बिकॉज वहाँ का एक यूपी एक्सेंट बहुत ही बहुत ही ट्रिकी भी होता है, बहुत ही गो टू भी होता है। हाँ, वैसे तो मैं बरेली से ही हूँ, और बहुत ज़्यादा एकदम हमने वो लिंगो पकड़ने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि सबको इजीली समझ में आना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें ऐड की है, जैसे वहाँ पे दोस्त को भी, "अरे गुरु क्या कर रहे हो बे? क्या कर रहे हो यहाँ बैठे हो?" तो वो जो टोन है वो थोड़ा-सा पकड़ने की कोशिश की है, ताकि हर इंसान उसको समझ पाए। जहाँ की भी ऑडियंस हो उनके लिए भी समझना ईज़ी हो। बिल्कुल। और ये घर वाली पेड़ वाली की जो स्टोरी लाइन है आई थिंक कॉमिक है, हॉरर है, या किस तरह से गुदगुदाने वाली है? सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, और एट द सेम टाइम बहुत ही चैलेंजिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि ऐसा कुछ जिसमें थोड़ा हॉरर भी हो, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है। कॉमेडी शोज इससे पहले किए हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, एंड आई एम श्योर कि लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप पूरी फैमिली के साथ बहुत इस शो को एंजॉय करने वाले हैं। बट देन व्हाट मेड यू इनक्लाइन टुवर्ड्स हिज कैरेक्टर? एवरीथिंग, आई थिंक, एज आई सेड कि बहुत एक तो चैलेंजिंग भी है। वो जीतू स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए गलत कर जाए, ओवर द टॉप चीज़ें नहीं करता है। लेकिन जब भी वो सिचुएशन में फंसता है तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। तो वो एक इनोसेंस भी है, और लेकिन कहीं ना कहीं से उसके पास आइडियाज़ आ जाते हैं। और जो घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि एक लौता बच्चा है, तो सबके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट उतना ही है, और सबके साथ एक अलग इक्वेशन है जो प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ दोस्त हैं मेरे, मामा हैं, मॉम डैड हैं, तो पूरी फैमिली जो है वो एक तरीके से पूरा पागल परिवार है, और उसके बीच में जो है ये जीतू पांडे फंसा हुआ है, और जीतू से G1 बनना चाहता है। बिल्कुल। और अभी जो हम प्रोमो में देख रहे थे किस तरह से चीख रहे चिल्ला रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए प्रोमो में भी क्या हो रहा है आज? उसमें भी हम यही दिखा रहे हैं कि कैसे बचपन से जो है वो उसको सारी चीज़ें डबल डबल मिली हैं, और वो चाहता है कि अब बस हो गया, अब मुझे सब कुछ एक ही चाहिए। मतलब अब मेरा बस चले तो मैं बाइक भी एक पहिए वाली चलाऊं, दो पहिए पे बैठना ही नहीं है। और भगवान कहीं से तो चमत्कार करें, और एक मुझे मैट्रिमोनियल ऐड दिख जाता है जिसमें शादी के बारे में लिखा हुआ है, वो खुश हो जाता है, और फाइनली फिर हम मंडप तक भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। और हम देख सकते हैं कि अमेजिंग स्टार कास्ट भी है। निहारिका है, प्रियमवदा है, ऋचा जी है। सो किस तरह से उनके साथ बॉन्डिंग बनी है अभी तक? प्रियमवदा को मैं पहले से जानता हूँ, और बाकी सब बहुत अच्छे हैं, और मैं बोलूँ कि एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, सब बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब ऐसे एक्टर्स के साथ आप काम करते हो जिनमें मतलब कुछ
प्रूव करने वाला या ऐसे एक भूख होती है, तो वहाँ यहाँ सब लगे रहते हैं कि अरे मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं सीन्स भी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द कास्ट और अभी तो हमने स्टार्ट किया है शूट करना, तो हल्के हल्के वो बॉन्ड क्रिएट होता है क्योंकि 12 घंटे अब इन्हीं के साथ रहना है, तो कहाँ जाएंगे बच के। मदन प्लीज़ बताइए लुक में किस तरह की वेरिएशंस हम देखने को वाले हैं? अभी तो बहुत ही सिंपल सा सीधा सा ये है, जो जीतू का कैरेक्टर है, तो बहुत ही नॉर्मल सी चप्पल्स आप देख सकते हैं जो मैंने पारस ने नहीं पहनी है कभी, लेकिन यहाँ मैं पहन रहा हूँ। और नॉर्मल जीन्स भी जो है वो बहुत ही रेगुलर फिट, ऐसे कुछ रिग्ड या कटी फटे कपड़े नहीं पहनता, और बहुत ही लूज सी शर्ट या कुर्ता नॉर्मली जो है वो अभी तक तो ऐसा ही अवतार है। मदन पारस रियल लाइफ में कभी इतना इरिटेट हुए हो किसी चीज़ से? नहीं यार, मुझे इरिटेट करना इतना आसान नहीं है, इतना इरिटेट किसी चीज़ से हुआ नहीं हूँ, लेकिन हाँ वैसे मुझे गुस्सा आता है काफ़ी, तो वो एक जब एक लिमिट पार होती है उसके बाद ही मैं इरिटेट होता हूँ, वरना तो अब इरिटेट होना छोड़ दिया है। बिल्कुल, तो प्लीज़ बता दीजिए कितनी बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए हमें और कब कहाँ कैसे देख पाएंगे? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एन टीवी के साथ मेरा ये पहला एसोसिएशन है, मैं पहला शो कर रहा हूँ एन टीवी के साथ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी तक जो भी शोज़ मुझे पता है, जो भी मैंने देखे हैं, तो हमेशा कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है और मैं इसी होप के साथ आ रहा हूँ बहुत जल्दी आप सबसे मिलने के लिए कि जैसे आपने मुझे पहले मेरे हर शो में प्यार दिया है और उसे सक्सेसफुल बनाया है, प्लीज़ उतना ही प्यार बल्कि उससे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, हम बहुत जल्द पूरा परिवार घर वाली पेड़ वाली के साथ जीतू पांडे आपसे मिलने के लिए आ रहा है। चलिए जाते जाते क्योंकि दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे, एक स्पॉइलर तो बनता है पारस, प्लीज़ बता दीजिए पेड़ वाली का क्या कॉन्सेप्ट है? ये प्रोमो देख के पता चल जाएगा आपको, मतलब थोड़ा सा तो रहना चाहिए ना, आइडिया तो लग गया है क्योंकि टीज़र ऑलरेडी आ गया है। तो अब जो पेड़ पे कौन रहता है, तो ये आप अब अंदाज़ा खुद लगा लें। अब वो मेरे जीवन में कैसे आएगी, कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, ये इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जहाँ जीवन में एक बीवी से परेशान है यहाँ दो दो बीवी मिलने वाली है, सो उम्मीद यही रहेगी कि कुछ तो धमाकेदार देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।